आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे देव दिवाली के बारे में। देव दिवाली क्या है और क्यों मनाते हैं, देव दिवाली की पौराणिक कथा, महत्व, पूजा विधि, देव दिवाली मनाने के पीछे 7 कारण भी बताएंगे, कुछ उपाय, दीपदान का महत्व। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपों का पर्व दिवाली प्रकाश का त्योहार है। हिंदू धर्म में दिवाली के अलावा देव दिवाली भी मनाई जाती है। दिवाली और देव दिवाली दोनों भारत में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। दिवाली के बाद एक और प्रकाश का पर्व मनाया जाता है जिसे देव दीपावली कहते हैं। देव दीपावली दिवाली के 15 दिन बाद मनाई जाती है। इस दिन को रोशनी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल देव दिवाली 15 नवंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 16 नवंबर को शाम 5:10 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल देव दिवाली 15 नवंबर को मनाई जाएगी। देव दिवाली हमेशा दिवाली के 15 दिनों के बाद मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कई जगहों पर तुलसी विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। इसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। अब हम जानेंगे देव दिवाली क्या है और क्यों मनाते हैं देव दिवाली। देव दिवाली को देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सभी देवता धरती पर रूप बदल कर आते हैं और दिवाली मनाते हैं। इसलिए इस दिन देवताओं के लिए दिए जलाने की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और एक ही तीर से उनके तीनों नगरों को भी नष्ट कर दिया। इसी जीत का स्मरण करने के लिए स्वर्ग के देवी देवता इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में इसे देव दिवाली या छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव दिवाली के दिन सभी देवतागण धरती पर दिवाली मनाने के लिए आते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवताओं का स्वागत करने के लिए गंगा घाट पर दीप जलाते हैं। साथ ही पूरे घर में दिए जलाए जाते हैं। देव दिवाली के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य करने की भी मान्यता है। देव दिवाली का त्योहार दीपों की रोशनी का अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यह दिन मोक्ष की प्राप्ति का भी माना गया है। अब हम जानेंगे देव दिवाली के महत्व के बारे में। भगवान शिव ने यह पराक्रम कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में दिखाया था। पुराणों के अनुसार इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने शिव नगरी काशी और स्वर्गदीप जलाकर देव दिवाली मनाई थी। तभी से देव दिवाली का त्योहार भगवान शिव की इस महान विजय का स्मरण दिलाता है। इस दिन देवता प्रकाश के प्रतीक दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें भी अपने जीवन में प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। अब हम जानेंगे देव दिवाली की पूजा विधि के बारे में। देव दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। हो सके तो गंगा स्नान करें, या फिर गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें।
ऐसा करने से गंगा स्नान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। फिर भगवान शिव के साथ अन्य देवी देवता की पूजा करें। भगवान शिव को फूल, माला, सफेद चंदन, धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं। शिव चालीसा स्तुति मंत्र का पाठ कर विधिवत आरती करें। इस दिन किसी भी शिव मंदिर जाकर या घर में ही विधिवत षोडशोपचार पूजा करें। गौधूत का दीपक करें। चंदन की धूप करें। खीर, पूड़ी, गुलाब के फूल चढ़ाएं। चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाकर शिव जी की आरती करके भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए। पूजा के बाद तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाएं। हो सके तो गंगा घाट पर जाकर दीपक प्रज्वलित करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो घर पर और बाहर दीपक जलाएं। अब हम जानेंगे देव दिवाली की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुरमाली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान में अमरत्व मांगा। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देते हुए मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगिए। जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पूरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तब ही हमारी मृत्यु हो। जिसके बाद ब्रह्मादेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगता है। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते हैं। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। उसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाए, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बने और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पूरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पूरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुरमाली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। त्रिपुरासुर का जब वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीप दान कर खुशियां मनाने लगे। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया, क्योंकि सभी देवता पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाते थे, इसलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे देव दिवाली पर दीपदान के महत्व के बारे में। मान्यता के अनुसार देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवता काशी में गंगा किनारे दीपावली मनाते हैं। बताया जाता है कि अगर कोई इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करता है तो उसे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य
प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के निमित्त दीपक जलाने से भी जीवन में खुशहाली आती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि देव दिवाली पर दीपदान करने से यम, शनि, राहु, केतु के प्रभाव कम होते हैं। देव दिवाली पर शाम के समय प्रदोष काल में 11, 21, 51 या 108 आटे के दिए बनाकर उनमें तेल या घी डालकर उसको जलाएं। उसके बाद किसी नदी के किनारे जाएं, देवी देवता और इष्ट देवों का स्मरण करें। उसके बाद दीपक की कुमकुम, अक्षत, हल्दी, फूल से पूजा करें और फिर उन्हें प्रज्वलित करने के बाद नदी में विसर्जित करें। देव दिवाली में पूजा और दीपदान प्रदोष काल में करना शुभ माना गया है। इसीलिए 5:14 से 7:50 का समय उत्तम होता है। देव दिवाली पर दीपदान करके पितरों की कृपा भी पाई जा सकती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सुख समृद्धि के लिए गोमती चक्र, काली हल्दी, एक सिक्का और कौड़ी लपेटकर तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। भगवान कुबेर के आगे दीप जलाएं। धन संबंधी बाधाएं दूर होगी और माँ लक्ष्मी की पूजा में खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। अब हम जानेंगे दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का जप करें। दीपदान के लिए आप जब दीपक जलाते हैं तो इस मंत्र का जप करें। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। इसका अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रुओं की बुद्धि का नाश करने वाली दीपक की ज्योति को मैं नमस्कार करती हूँ। अब हम जानेंगे देव दिवाली मनाने के 7 खास कारण। पहला कारण है पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था, जिससे वो त्रिपुरारी रूप में पूजित हुए। दूसरा है इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। तीसरा है कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री कृष्ण को आत्मबोध हुआ था। चौथा कारण है कि इस दिन देवी तुलसी जी का प्राकट्य हुआ था। पांचवा कारण है देव उठनी एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान कर दिवाली मनाते हैं, इसलिए इसे देव दिवाली कहते हैं। छठा है इस पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। और सातवां है इस दिन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ था। अब हम जानेंगे देव दिवाली के दिन क्या करेंगे उपाय। देव दिवाली के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि देव दिवाली के दिन गंगा स्नान करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं, उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप देव दिवाली पर गंगा नदी के तट पर नहीं पहुंच सकते तो अपने घर में ही नहाते वक्त पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए पीला रंग अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे में देव दिवाली पर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद पाने के लिए पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। देव दिवाली के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण जी की कथा अवश्य सुने। यह मान्यता है कि देव दिवाली और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनने या पाठ करने से जीवन से जुड़ी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कष्ट दूर होते हैं।
देव दिवाली के दिन तुलसी की पूजा और सेवा करने का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। देव दिवाली के दिन तुलसी की 11 पत्तियां लेकर उसकी एक छोटी माला बनाएं। उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस उपाय को करने पर साधक पर श्री हरि और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। इसके अलावा गंगा जल में हल्दी मिलाकर उसे आम के पत्ते के द्वारा पूरे घर में छिड़कना चाहिए। देव दिवाली सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन घरों में, मंदिरों में, गंगा घाटों में दीपक से सजाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।